5 आक्रमण आपको बताना है और आप उन 5 आक्रमणों को अवश्य सुने और उनका पालन भी करें। पहला आपको हमने बताया पिशाच आक्रमण, दूसरा रोग आक्रमण, अब ये तीसरा है दारिद्र आक्रमण। दरिद्रता देवी किस पर आक्रमण करती है, किस जगह उसका निवास होता है। उद्दालक नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने दरिद्रता देवी से विवाह हुआ। उद्दालक ऋषि का दरिद्रता देवी से विवाह संपन्न हुआ। उद्दालक ऋषि उसको ऋषियों के आश्रम में ले गए। जब वहां सुना वेद ध्वनि हो रही है, यज्ञ हो रहा है, वेद का पाठ हो रहा है, तो वो अपनी पति से बोली उद्दालक ऋषि से कि नाथ, मैं इस स्थान पर अधिक समय ना रह सकूंगी। ऋषि ने कहा कि देवी, ये तो सर्वोत्तम स्थान है, यहाँ वेद ध्वनि होती है, गीता का पाठ होता है, शास्त्रों का प्रवचन होता है, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, इससे शुभ और अच्छी स्थान कहाँ हो सकता है। तब दरिद्रता ने कहा कि मैं उस स्थान पर रह सकती हूँ जहाँ झाड़ू ना लगता हो, जहाँ टूटे फूटे बर्तन हो, जहाँ मासिक धर्म का कोई विचार ना हो, जहाँ शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार ना हो, जहाँ सच झूठ में कोई भेद ना करे और जहाँ आचार विहीन लोग ही रहते हैं, वहां पर मेरा निवास है। अतएव दरिद्रता देवी आचारहीन पापियों पर ही आक्रमण करती है। तो हमको शास्त्र बताता है, इसके पहले को भी आप वीडियो में बताया है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको पालन करने से हमारे जीवन में काफी हद तक सुधार हो सकता है। घर में टूटे फूटे बर्तन ना रखें, दरिद्रता देवी का निवास है। घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, इससे दरिद्रता देवी नहीं आती है। अपने बिस्तर को, अपने कमरे को, अपने आप को भी स्वच्छ रखें। अब आप अस्वच्छ होंगे, आप साफ नहीं रहेंगे तो आपने सुना है पिशाच आक्रमण करेगा। आप कुछ गलत, पिशाच ने आक्रमण किया और आपने कोई गलत कर्म कर दिया है, फिर आप पर रोग आक्रमण करेगा। रोग आक्रमण करेगा तो आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे, अपने आप पे ध्यान नहीं रख पाएंगे, अपने घर पर ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो फिर दरिद्रता देवी का आक्रमण हो जाएगा। और जब दरिद्रता देवी का आक्रमण हो जाएगा तो वहां पे कली प्रवेश कर जाता है और लास्ट है मृत्यु आक्रमण। मृत्यु भी उस जगह आक्रमण कर ही देती है। तो एक जगह से आप गिरे, दूसरे से भी गिरे, तीसरे से भी गिरे। इसलिए ग्रस्तों के लिए तो विशेष है, नियम सबके लिए है, पर सूर्य उदय होने से पहले उठें। सूर्य उदय होने से पहले कम से कम वो भी ना कर सकें तो स्नान कर लें। उसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जो आपकी दिनचर्या है उसको